कहानी शुरू होती है रात को। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टेस्ट था। वो नौकरी करने के लिए इस शहर में आई थी। इधर टाउन में वो एक घर लेती है किराए पर। वो घर की चाबियां भूल आती है, इसलिए वो उस कंपनी में फ़ोन करती है जहाँ से उसने ये किराए पर लिया और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है ताकि कंपनी वाले इसको चाबियां लाके दे सकें। तभी वो महसूस करती है शायद इस घर में कोई है। वो आकर घर का दरवाज़ा बजाती है और खिड़की से भी देखने लगती है। उस घर में एक लड़का था जो दरवाज़ा खोलता है। वो बताती है कि उसने एक कंपनी से ये घर किराए पर लिया है। वो भी बताता है कि उसने भी ये घर किराए पर लिया है। मतलब दो लोगों को एक ही घर किराए पर दिया था कंपनी वालों ने। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए उस लड़के ने टेस्ट को अंदर आने को कहा। उसकी भी मजबूरी थी, इसलिए वो अंदर आ जाती है। वो पूरे घर को चेक करने लगती ताकि यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो। अब वो लड़का उसको पेपर दिखाता है जिस कंपनी से उसने घर किराए पर लिया। टेस उससे कहती है ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ पे रह सकते हो। मैं अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ सोचती हूँ। वो लड़का कहता है नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम चाहो तो आज की रात यहाँ पर रह सकती हो। और उसके लिए चाय बनाने लगता है, लेकिन साथ साथ अपने लिए किराए पर कमरा भी ढूंढ रही थी। वो लड़का बताता है अभी तुम्हें कोई कमरा नहीं मिल सकता, तुम चाहो तो आज रात यहीं पे रुक सकती हो। तुम मेरे कमरे में सो जाना और मैं सोफे पर ही सो जाऊंगा। ये कमरे में जाती है तो उसका पर्स ले लेती है और उसकी आईडी का फ़ोटो ले लेती है, इसलिए अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसके पास प्रूफ तो होगा। जब ये नहाकर बाहर आती है तो वो लड़का इसके लिए शराब की बोतल लेकर बैठा होता है। वो लड़का कहता है तुम चाहो तो मेरे साथ बैठ सकती हो, जैसे तुमने चाय नहीं पी वैसे ये भी मत पीना। तुम मुझ पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करती। अब टेस्ट को धीरे धीरे एतबार आने लगता है उस पर। टेस्ट उसके साथ बैठकर थोड़ी और बातें करती है। वो यहाँ पर नौकरी की वजह से आई है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने खोल दिया हो। उसको ऐसा लगता है कहीं वो लड़का उसके साथ कुछ गलत करने वाला तो नहीं है, मगर जब ये देखती है तो वो सो रहा होता है। वो लड़के को उठाकर कहती है कहीं तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो लड़का कहता है क्या कह रही हो तुम, मैं तो सो रहा था। अब इस घर में वो जान चुके हैं कि इन दोनों के अलावा और कोई भी था। अब वो जब सुबह उठती है तो उस लड़के का एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, शाम को मिलेंगे। टेस्ट भी अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है, मगर वो घर के बाहर आके देखती है तो इर्द गिर्द सब घर उजड़े हुए थे। मतलब इस घर के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, इसीलिए ये बात उसको बहुत अजीब लगी। फिर वो अपने बॉस से मिलने चली जाती है और उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ था, यानी कि उसकी नौकरी भी लग गई थी। उसकी बॉस उससे पूछती तुम कहाँ पर रह रही हो। जब वो उस टाउन और घर के बारे में बताती है तो उसकी बॉस कहती है ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वहाँ से निकलो। अब ट्रस्ट जब अपना इंटरव्यू देकर घर आती है तो वो खुद ही उसको इस जगह से डर लगने लगा। जब वो अपने घर के अंदर जा रही थी तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो उसको इस घर में जाने से रोक रहा था। वो अंदर आ जाती है और वो आदमी उससे कहता है देखो मेरी बात मानो, बाहर आ जाओ। ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, पुलिस को फ़ोन करती है और यहाँ से जाने का फ़ैसला करती है और अपना सारा सामान पैक करती है। और कुछ देर बाद जब ये थोड़ी ठीक होती है तो वॉशरूम जाती है। उधर टिश्यू नहीं था तो वो टिश्यू ढूंढने के लिए जाती है। बेसमेंट में जाती है तो उधर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। उसका फ़ोन भी बाहर पड़ा था। अब वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता देखती है, लेकिन उसे एक दीवार में एक रस्सी दिखती है। वो रस्सी खींचती है तो उधर से एक दरवाज़ा खुलता है। मतलब इधर एक और खुफिया दरवाज़ा था। वो अंदर नहीं जाती है, उसे डर लग रहा था क्योंकि उधर बहुत अंधेरा था। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद ये बल्ब के नीचे शीशा लगाती है ताकि उसके अक्स से अंदर रोशनी जा सके। ये अंदर जाती है तो अंदर इसे एक और कमरा मिलता है। उधर एक बेड और कैमरा और एक बाल्टी भी थी। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब था। तभी वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है। वो उसे खिड़की से आवाज़ देती है। फिर वो आके बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और घर छोड़कर जाने लगती है। वो लड़का उससे पूछता है आखिर बात क्या है, तुम मुझको बताओ।
वो उसे उस कमरे के बारे में बताती है, बेड और कैमरे के बारे में भी बताती है। वो उससे कहता है तुम रुको, मैं चेक करके आता हूँ, तुम इधर ही मेरा इंतज़ार करना, क्योंकि अगर बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो गया तो हम दोनों ही फंस जाएंगे, इसलिए तुम बाहर ही रुको। अब वो लड़का अंदर जाता है। जब बहुत देर तक वो लड़का बाहर नहीं आता है तो वो खुद देखने जाती है उसको बेसमेंट में, और दरवाजे पर कुर्सी लगा देती है ताकि दोबारा दरवाज़ा बंद ना हो जाए। और जब ये अंदर आती है तो इस बार इसको और दूसरा रास्ता मिलता है, एक और बेसमेंट का रास्ता। वो डरते डरते उसके अंदर जाती है। उस लड़के की आवाज़ आ रही थी जो कह रहा था कि मेरी मदद करो। जब ये जाकर देखती है तो वो लड़का उससे कहता है इधर कोई और भी है, उसने मुझे काटा है, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। तभी वहाँ पर एक अजीब सी औरत आती है जो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी, और उस लड़के का सर दीवार में मार मार के उसे मार देती है। अब हम कहानी में एक्टर लड़के को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था। इसको फ़ोन आता है। जो लड़की फिल्म में इसके साथ काम करती थी, उसने इस पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने उसके साथ बदतमीजी की है, इसलिए इसको फिल्म से निकाला जा रहा है। इसलिए ये लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये अपने मैनेजर के पास जाता है जो इससे कहता है ना तो तुम शहर छोड़कर जा सकते हो और ना किसी फिल्म में काम कर सकते हो। उस लड़की ने इसके खिलाफ केस फाइल किया था, इसलिए वो इन सब बातों से तंग होकर अपने घर में रहने के लिए चला जाता है। इसका घर वही था जहाँ टेस्ट और वो लड़का रहते थे। जब ये सामान देखता है तो अपनी कंपनी को फ़ोन करता है कि यहाँ कैसा सामान रखा है, क्या ये तुमने किसी को किराए पे दिया है? तो कंपनी वाले कहते हैं हाँ। ये एक बात काफ़ी अजीब थी क्योंकि घर के मालिक को ही नहीं पता कि उसका घर किराए पे दिया हुआ है। फ़ोन बंद करने के बाद ये बेसमेंट के दरवाजे को देखता है जिसके आगे कुर्सी रखी हुई थी। ये कुर्सी हटा के दरवाज़ा बंद कर देता है। ये शराब पीकर बहुत ज़्यादा नशे में था, इसलिए वो उस लड़की को फ़ोन करके सॉरी बोलता है जिसने इस पर केस किया था, और फिर सो जाता है। सुबह को ये उन दोनों का सामान देखता है, शायद बेसमेंट में कुछ है। फिर इसको चलने की आहट महसूस होती है। फिर ये डर जाता है तो ये एक चाकू और टॉर्च लेकर बेसमेंट में जाता है। फिर उसको वही शीशा दिखाई देता है जो टेस्ट ने लगाया था, और वो रूम भी देखता है जहाँ कैमरा और बेड भी था। ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है। वो कमरे की चौड़ाई और लंबाई नापता है। इस घर में तो इतना बड़ा बेसमेंट है, इस मकान को तो मैं बहुत महंगा बेच सकता हूँ। और फिर वापस आके कमरे की लंबाई और चौड़ाई नापने लगता है। इसको वो रास्ता भी मिल जाता है जो टेस्ट ने देखा था, और उधर पिंजड़े भी रखे हुए थे। जब ये और आगे जाता है उधर एक और कमरा देखता है जिधर टीवी पर शो चल रहा था कि छोटे बच्चों को कैसे रखा जाता है। इसको अपनी तरफ कोई चीज़ आती हुई दिखाई देती है। ये वही औरत है जिसने टेस्ट के साथ वाले लड़के को मारा था। अब ये उस एक्टर लड़के को भी उस खुफिया गड्ढे में डाल देती है जिधर टेस्ट इसको संभालती है। जी हाँ, टेस्ट अभी जिंदा थी और इसी बेसमेंट में मौजूद थी। अब हम इस घर की पुरानी कहानी के बारे में जानते हैं कि ये सब क्यों हुआ था। इस घर का जो असली मालिक था उसका नाम फ्रैंक था। अब वो बेबी के मतलब का सामान खरीदता है। वो एक लेडी का पीछा करता हुआ उसके घर चला जाता है और कहता है वो एक प्लम्बर है। वो उसके घर की खिड़कियां खोल देता है। फिर वो अपने घर आ जाता है तो उसका पड़ोसी कहता है मैं ये घर छोड़कर जाता हूँ। वो उससे कहता है तुम जाओ, मैं ये घर छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा। जब वो घर का दरवाज़ा खोलता है तो उधर बहुत सारी चीखने की आवाज़ें आ रही थीं जो बेसमेंट से आ रही थीं। ऐसा क्यों था ये हमें आगे जाकर कहानी में पता चलेगा। कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आती है। हम फिर से टेस्ट को देखते हैं। टेस्ट और वो एक्टर लड़का उस खुफिया गड्ढे में था जो वहाँ पर कैद था। टेस्ट लड़के से कहती है देखो तुम डरो नहीं, अपने आप को संभालो। वो औरत ऊपर से दूध की बोतल देती है। वो एक्टर लड़के से कहती है इसे पी लो। वो ऐसा नहीं करता। टेस्ट कहती है जैसा वो करने को कह रही है वैसा करो तभी बच पाओगे, मगर वो ऐसा नहीं करता। टेस्ट ये समझ गई थी जैसा ये कह रही है वैसा करेंगे तभी हम बच सकते हैं। एक्टर लड़का जो उसकी बात नहीं मानता, वो औरत उसे अपने साथ ले जाती है
और ऐसे पेश आती है जैसे वो कोई छोटा बच्चा है और वो दरवाज़ा खुला छोड़ जाती है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर टेस्ट वहाँ से निकल जाती है। वो औरत इसका पीछा कर रही थी, मगर वो उस खुफिया बेसमेंट से बाहर आकर दूसरे बेसमेंट में आकर खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाती है। अब इसकी मदद वही आदमी करता है जो इसको शुरुआत में इस घर में आने के लिए रोक रहा था। टेस्ट इसको उस औरत के बारे में बताती है तो वो आदमी कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। वो कहता है, अगर तुम अपने आप को बचाना चाहती हो तो यहाँ से बहुत दूर चली जाओ, वरना वो औरत सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें अपने पास रख लेगी। टेस्ट उससे कहती है, अंदर कोई और भी फंसा हुआ है जिसको मेरी ज़रूरत है। अब वो आदमी कहता है, देख लो तुम्हें क्या करना है, मगर रात के समय वहाँ पर मत जाना, वो औरत रात को ही आती है। अब टेस्ट वहाँ से भागकर एक गैस स्टेशन पर रुककर पुलिस को फ़ोन करती है। उधर हम उस एक्टर लड़के को देखते हैं जो उस औरत से बचकर एक खुफिया कमरे में आ गया था। उधर वो कमरे में आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े होते हैं। उधर उस लेडी का भी कपड़ा था जो वो शुरुआत में दिखाई गई थी। एक्टर लड़का बहुत सारी वीडियो टेप को देखता है, उस पर अलग अलग लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। हम फ्रैंक को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था और इसी बेसमेंट में रह रहा था और उस एक्टर लड़के से पानी मांगता है। ये लड़का जब वीडियो टेप चलाकर देखता है, हमने देखा फ्रैंक लड़कियों को लाकर उनके साथ बुरा सलूक किया करता था और उनकी वीडियो बनाता था और साथ ही साथ बहुत सारी लड़कियों को अगवा करके पिंजरे में बंद करके रखता था। ये सब लड़का जब वीडियो में देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है, कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है और लड़कियों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं भी तो बुरा हूँ, मैंने भी तो किसी के साथ किया बुरा। फ्रैंक गन उठाता है और एक्टर लड़का उसे देखकर डर जाता है, वो खुद को ही मार लेता है। उधर टेस्ट की बातों को पुलिस सीरियस नहीं ले रही थी और वो समझते हैं ये लड़की पागल है। वो सोचते हैं ये लड़की झूठ बोल रही है और पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। अब टेस्ट खिड़की खोलकर अपने घर की चाबियाँ लाती है और जब वो जाने लगती है तो वो औरत उसकी गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और उसको पकड़ने लगती है, लेकिन टेस्ट उसे गाड़ी से दबाकर बेहोश कर देती है। वो बेसमेंट के अंदर जाती है उस लड़के को बचाने के लिए। ये भी बाहर आ रहा था और ये डर कर फ्रैंक की गन टेस्ट पर चला देता है। वो समझता है कि वही पागल औरत आ रही है। वो उसको बाहर लाता है, तभी वो आदमी भी उधर ही होता है जिसने टेस्ट को घर में जाने से रोका था। वो अपने साथ इनको ले आता है। वो लोग पूछते हैं आखिरकार ये औरत है कौन। वो आदमी बताता है ये औरत 40 साल से उस घर में है। एक्टर लड़का कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये घर तो मेरा है। कागजात के हिसाब से ये घर तुम्हारा होगा, लेकिन ये घर उस औरत के बाप का है जिसका नाम फ्रैंक है। यहाँ पर हमें पता चलता है ये औरत और कोई नहीं, उस फ्रैंक की बेटी है। और फ्रैंक जो भी उन लड़कियों के साथ करता था वो यहाँ लाकर उन लड़कियों से बच्चे पैदा करवाता था। ये औरत उसके काम का एक भयानक रूप था जो फ्रैंक की सज़ा थी। उस समय फ्रैंक की बेटी बहुत छोटी बच्ची थी। ये सज़ा फ्रैंक को उसकी बेटी के रूप में मिली थी। ये जानने के बाद दोनों लोग बहुत हैरान थे। एक्टर लड़का टेस्ट से कहता है, मुझे तुमको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वो आदमी कहता है, अभी नहीं, वो पागल और भयानक औरत सब जगह घूम रही होगी मगर यहाँ नहीं आएगी। लेकिन वो औरत यहाँ पर भी आ जाती है और उस आदमी को मार देती है। ये उससे बचकर पानी के टैंक पर चढ़ जाते हैं। लड़के के हाथ में जो गन थी वो नीचे गिर जाती है और जैसे ही ये औरत इनकी तरफ बढ़ती है ये टेस्ट को नीचे फेंक देता है ताकि उसकी जान बच जाए। लेकिन ये औरत भी उसके पीछे छलांग लगा देती है क्योंकि वो उसको अपनी बेटी समझती है। ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। एक्टर लड़का जब इनके पास आता है तो ये सोचता है ये दोनों मर गई, लेकिन टेस्ट अब भी जिंदा होती है। वो टेस्ट को दोबारा से बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो औरत भी जिंदा होती है और वो इस लड़के को मार देती है और टेस्ट को प्यार करने लगती है। वो ऐसे प्यार करती है जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार करती है। पर कहीं ना कहीं पर वो औरत टेस्ट से ये कह रही थी कि वो उसे मार दे। वो उससे कहती है कि उसके साथ जो भी कुछ बुरा हो रहा है वो उसके डैड के कारण हो रहा है। टेस्ट उसको मारना तो नहीं चाहती। टेस्ट ये सोचती है अगर उसने उसे ना मारा तो उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और टेस्ट उस औरत पर गोली चलाकर उसे मार देती है।
और ये टाउन छोड़कर चली जाती है। ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।